दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मीडिया में काफ़ी बड़ी खबर तैर रही है, वो है बजरंग पूनिया की माफ़ी की। मामला ये है दोस्तों कि कोर्ट में बजरंग पूनिया ने नरेश दहिया एक कोच हैं जिनका दिल्ली के अंदर एक अखाड़ा है छोटोरा में व्यायामशाला के नाम से। तो जब ये 10 मई 2023 को इन्होंने जंतर मंतर के ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था, तो उसमें नरेश दहिया के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने शायद इनको कुछ बजरंग पूनिया को कुछ समझाने की कोशिश की होगी। तो उसमें खुद इन्होंने ये कहा था कि नरेश दहिया के ऊपर तो खुद बलात्कार का आरोप है, तो वो कैसे हमारे को शिक्षा दे सकते हैं, कैसे हमारे को इस के बारे में वो ये कह सकते हैं कि मत वो करो, इसको छोड़ दो इस आंदोलन को। तो जब नरेश दहिया के को उन्होंने ये कहा कि खुद बलात्कार के आरोपी हैं, तो नरेश दहिया को इस चीज़ में अपनी मान आने लगी और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था। और उस कोर्ट के केस में जब सबूत पेश नहीं कर पाए बजरंग पूनिया, तो आज उन्होंने बिल्कुल कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि मैंने जो कुछ भी नरेश दहिया की मानहानि की थी वो गलत आरोप थे और मैंने उनके मानहानि के लिए जो वो किया है वो संवेदनहीन था और मैं अपनी संवेदनहीनता के लिए उनसे माफ़ी मांगता हूं। और नरेश दहिया एक अच्छे कोच हैं और जिनका मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने शर्मिंदा हूँ अपने बयान से। कहने का मतलब ये है कि आज उन्होंने बिना शर्त नरेश दहिया से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों नरेश दहिया एक सामाजिक आदमी है, हालांकि वो एक डेकोरेटेड पहलवान और उनके अखाड़े से कई ऐसे पहलवान निकले हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल हासिल किए हैं। यानी एक बड़े कोच है, एक अच्छे कोच है, सामाजिक कोच है। उन्होंने तो माफ़ कर दिया बजरंग पूनिया को। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है अगली माफी की। अब एक केस और चला हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो ब्रजभूषण शरण के ये सारा मामला ही ब्रजभूषण शरण के खिलाफ था। तो उसमें जितने भी आरोप लगे थे उनमें जो पॉक्सो एक्ट था, वो पॉक्सो एक्ट तो खत्म हो गया। तो उस पॉक्सो एक्ट के खत्म होने के बाद एक केस और चला हुआ और उस केस के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का इतना ज़्यादा उसमें कोई दम कम है। और आज नहीं तो कल वो केस भी खत्म हो जाएगा। और जिस दिन वो केस खत्म हो गया उस दिन आज नरेश दहिया ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन ब्रजभूषण के पास माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो ऐसी कोर्ट के अंदर मानहानि का दावा डालेंगे और ऐसा दावा डालेंगे कि कुत्ता घसीटी कर देंगे बजरंग पूनिया की, विनेश फोगाट की। शायद साक्षी मलिक को तो इस मामले में शायद थोड़ी छूट मिल सकती, क्योंकि वो पहले ही टाइम रहते हुए इस केस से वापस हट गई थी। तो उससे माफ़ी कैसे मांगेंगे? उससे माफ़ी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि नरेश दहिया के ऊपर तो चलो सामाजिक दबाव मान लिया होगा उन्होंने, या फिर वो शराफत में उन्होंने कह दिया होगा भाई चलो एक बड़े बजरंग पूनिया बड़ा पहलवान है, कोई बात नहीं, गलती होगी। लेकिन बजरंग पूनिया को तो समाज के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ब्रजभूषण शरण को वो दबाव डाल दे और इनको माफ़ करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाले और वो ब्रजभूषण शरण इनको माफ़ कर दे। तब तो वो ब्रजभूषण शरण तो इनको ऐसा वो करेंगे कि या तो जेल में जाएंगे या फिर मानहानि के उसमें इतना मोटा क्षतिपूर्ति का दावा डालेंगे कि ये कई जन्म भी नहीं दे सकते। तब उस स्थिति में क्या होगा? क्या उस स्थिति में माफ़ी मांगेंगे? अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो क्या ब्रजभूषण शरण उसको स्वीकार करेगा? मुझे नहीं लगता कि ब्रजभूषण उसमें स्वीकार करेगा उस चीज़ को। और अगर मान लीजिए किसी तरह वो उससे बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी उनको ब्रजभूषण शरण को मना भी लेती है, तो ठीक है, ब्रजभूषण शरण से तो माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अगर ये केस में वो बाइज्जत बरी हो गए, तो फिर जिन पहलवानों को लेकर शुरुआत में 30 पहलवानों को बरगला कर जंतर मंतर पे ये बैठे थे, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, क्या उन पहलवानों से ये माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि उनको तो बरगला के बैठाया गया था, लड़कियों के साथ यौन शोषण होता है, हमारे साथ यौन शोषण हुआ। और विनेश फोगाट ने तो पीछे इशारा करके भी कहा था कि ये जितनी लड़कियां हैं इनका यौन शोषण किया है, 1000 लड़कियों का यौन शोषण किया है। उस चीज़ का बहुत ही समाज में बुरा प्रभाव पड़ा था। और अगर वो मामला झूठा निकलता है तो क्या उन 1000 लड़कियों से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उनसे माफ़ी मांगेंगे क्या? या फिर कुश्ती जगत का बगैर ट्रायल जाने के नाम से, या फिर उनकी ट्रायल नहीं होने दी, 2 साल तक जो कुश्ती का नुकसान किया, पूरे हरियाणा इन्हीं सारे पहलवानों का नुकसान किया, क्या वो उन पहलवानों से माफ़ी मांगेंगे? और क्या ये खाप पंचायतें जिन्होंने इनके ऊपर समर्थन दिया था इनका और इनके समर्थन में आगे बैठी थी, क्या वो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट खाप पंचायतों से माफ़ी मांगेंगे? और क्या हर वो सपोर्टर जिसके दिल में भावना थी, क्या उनसे जब ये केस झूठा निकलेगा तो क्या वो उनसे भी माफ़ी मांगेंगे? और अगर ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ब्रजभूषण शरण से पीछा छुड़ाने के लिए अगर बीजेपी ज्वाइन
ज्वाइन करते हैं तो क्या ये भूपेंद्र हुड्डा से माफ़ी मांगेंगे, दीपेंद्र हुड्डा से माफ़ी मांगेंगे या राहुल गांधी से माफ़ी मांगेंगे, जिन्होंने इनको इतनी लड़ाई लड़ने में जो कांग्रेस ने इनको इतना बड़ा इनाम दिया था और उस इनाम से अब ये पीछे हट जाएंगे और एमएलए जिस उसी इनाम के स्वरूप में टिकट मिली थी विनेश फोगाट को और वो एमएलए बनी थी। और अगर उसी मामले में अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते, कांग्रेस छोड़ लेते, तो क्या ये कांग्रेस से माफ़ी मांगेंगे? किस किस से माफ़ी मांगेंगे? जो कुश्ती का नुकसान किया क्या उससे माफ़ी मांगेंगे? और क्या ये समाज फिर इनको माफ़ कर पाएगा? तो ये इस तरह के इतने बड़े आदमियों को मुझे नहीं लगता कि इस तरह के झूठे केस करने चाहिए, अपने लालच में करने चाहिए, अपनी किसी की कुर्सी छीनने के लिए करने चाहिए, या किसी नेता का या किसी पार्टी का मोहरा बनने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगा के किसी आदमी का राजनीतिक करियर खराब करना चाहिए या उसका मानहानि करनी चाहिए। ये बिल्कुल सरासर अनुचित है। और ये मुझे लगता है कि बजरंग पूनिया को इतना ये कहा जाता है कि इतना बड़ा आदमी मैं समझ नहीं पाता कि आदमी बड़ा किस चीज़ से बनता है। क्या अगर आदमी बड़ा बनता है तो उसके अंदर जिम्मेदारियों का भाव नहीं आता? क्या उसको ये नहीं पता कि उसकी हरकतों से वो बड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? समाज उसको क्या सोचेगा? कल को अगर उस केस का पता चलेगा, उसकी पोल खुलेगी, तब उसकी इज्जत क्या रहेगी? क्या वो बड़ापन है? यही बड़ापन होता है आगे कुर्सी के लिए या सत्ता के लिए या राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए कैसा केस बना दिया जाए। खैर चलिए, जल्दी पता चल जाएगा कि ये केस पॉक्सो एक्ट तो जिस तरह खत्म हुआ, अगर ये केस भी जल्दी खत्म हो जाएगा तो ये तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि ये झूठा केस था। और इस तरह के इतने बड़े आदमी अगर झूठा केस कर देते हैं तो फिर बचेगा क्या समाज में? नैतिकता नाम की चीज़ तो बचेगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजरंग पूनिया ने, विनेश फोगाट ने और साक्षी मलिक ने, इन्होंने ये जो खेल खेला था ये बहुत ही अनुचित था। और इनके लिए अब अगर ये केस में सबूत नहीं दे पाए और ये बाइज्जत बरी होते हैं ब्रजभूषण शरण, तो ये कि समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे ये तीनों? बजरंग पूनिया कैसे समाज को मुंह दिखाएगा? विनेश फोगाट कैसे समाज को मुंह दिखाएगी अगर ये केस झूठा निकलता है? तो ये सोचने वाली बात, और साथ में सोचने की वाली बात समाज की भी है। और विशेष रूप से खाप पंचायतों की मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वो बगैर देखे, बगैर सोचे, कोई भी आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर लेता है तो वो अपना इस्तेमाल करवा लेते हैं। ये देखे बगैर कि ये आदमी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि खाप पंचायतों को शायद और कोई काम है नहीं, और जहाँ भी धरना प्रदर्शन दिखाई देता है बगैर इस चीज़ की सत्यता की जांच किए हुए उनके समर्थन में आगे बैठ जाती है। ये अनुचित है। खाप पंचायतों को भी अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। खाप पंचायत पूरे समाज की सिरमौर पंचायतें होती है, प्रतिनिधि होती है, उनमें इज्जत होती है उनकी। और वो छोटी छोटी बातों पर, झूठे बातों के ऊपर किसी का भी अगर समर्थन करने लग जाएंगे तो उनके मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा, और समाज जो उनको मान्यता देता है वो भी उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी, जो कि हमारे इतिहास के अंदर जो पंचायतों का रोल है, जो पंचायतों की मान्यता, वो भी खत्म हो जाएगी। उसके लिए ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं। और जो वर्तमान में खाप पंचायतों के जो अपने आप को चौधरी बोलते हैं, अगर वो बगैर सोचे समझे किसी को भी समर्थन देने लग जाएंगे तो ये भी समाज के लिए नुकसानदायक ही रहेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि अगर बजरंग पूनिया को आज माफ़ी मांगने की नौबत आई तो क्यों आई, क्यों इस तरह की उसने हरकतें की, और अभी तो आगे और भी इस चीज़ का देखना है कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बजरंग पूनिया जैसे लोगों को, इज्जतदार लोगों को, और समाज के जो मेंटर हैं, जो समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं और हजारों लाखों बच्चों का जो भविष्य सुधार सकते हैं, ऐसे आदमी अगर इतनी छोटी छोटी हरकतें करेंगे, इतनी गिरी हुई हरकतें करेंगे तो ये समाज के लिए बहुत घातक है। समाज को ऐसे आदमियों को बहिष्कार करना चाहिए और अपनी जगह घसाई नहीं करवानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कहना ठीक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरी सोच गलत है और बजरंग पूनिया ठीक है, तो भी आप कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।